जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कार्रवाई। सदर प्रखंड के शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सभी 122 सेविका व 120 सहायिका को किया गया निलंबित। अल्टीमेटम के बाद 80% सेविका और सहायिका हड़ताल से लौटी। निलंबित की जगह नई बहाली। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी चयन मुक्त हो गई है, वहाँ पर नई बहाली की बात की जा रही है। और ये खबर जो है मुंगेर जिले की है। आपको बताते चले कि 29 सितंबर से हड़ताल पर चल रही जिले की करीब 80% सेविका और सहायिकाओं ने अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर योगदान दे दिया है। आईसीडीएस जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संगीता कुमारी ने बताया कि जिले में कार्यरत 1559 सेविकाओं में से 1257 सेविकाओं ने हड़ताल छोड़कर वापस अपने कामों पर लौट गई। इसके अलावा जिले में कार्यरत 1437 सहायिकाओं में से 1163 सहायिकाओं ने हड़ताल छोड़कर अपना योगदान दे दिया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि जब केवल असरगंज प्रखंड में कुछ सेविका और सहायिका हड़ताल पर हैं, उम्मीद है कि शनिवार तक के वे लोग भी वापस अपने काम पर लौट जाएंगी। उन्होंने कहा कि सोमवार तक नहीं लौटने वाली बाकी बची सभी सेविका और सहायिकाओं को निलंबित कर नए बहाली के लिए विभाग को अनुशंसित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक सदर प्रखंड के शहरी क्षेत्र के 122 सेविका और 120 सहायिका सभी को हड़ताल पर रहने के कारण विभाग के निर्देश के बाद भी काम पर नहीं लौटने की वजह से सभी 122 सेविका और 120 सहायिका को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के जितने भी सेविका और सहायिकाओं को निलंबित किया गया है, उसकी रिपोर्ट बनाकर आईसीडीएस विभाग पटना को भेज दिया जाएगा। मालूम हो कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 29 सितंबर से लगातार हड़ताल पर हैं। अब तक 145 सेविका और 136 सहायिका निलंबित। आईसीडीएस जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संगीता कुमारी ने बताया कि जिले में 1159 सेविका कार्यरत हैं, जिसमें से 142 को काम पर नहीं लौटने के कारण निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा जिले में 1437 सहायिका कार्यरत हैं, जिसमें से 130 को काम पर नहीं लौटने की वजह से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के सचिव के पत्र के आलोक में सेविका और सहायिकाओं को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए सेविका और सहायिकाओं जिसमें मुंगेर शहरी क्षेत्र के सभी 122 सेविका और 120 सहायिका को निलंबित किया गया है। इसके अलावा टेटिया बम्बर में 5 सेविका और 5 सहायिका, असरगंज में 6 सेविका और 6 सहायिका, जमालपुर में 2 सेविका, धरहरा में 2 सेविका, तारापुर में 5 सेविका व 5 सहायिका को निलंबित किया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रखंड के अधिकांश सहायिका और सेविका ने दिया योगदान। सेविका और सहायिका की क्या थी मांगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेविका और सहायिका की प्रमुख मांगों में सेविका का मानदेय 25,000 व सहायिका का मानदेय 18,000 प्रति माह कर दिया जाए। वर्तमान में सेविका की मानदेय 6,500 है, जो कि गलत है। 950 रुपया पूरे बिहार में मिलता है। और सहायिका का मानदेय है 2,975 रुपया, ये भी गलत दिया हुआ है दैनिक भास्कर ने। सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी करने की संकेत दिया है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए, ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए आदि मांगें प्रमुख है। बता दें कि जिले की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पिछले 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई थी। बिहार आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों के समर्थन में सेविका और सहायिकाओं ने पिछले दिनों जिलाधिकारी का घेराव भी किया था। सेविका और सहायिका का कहना है कि सरकार ने उनके मानदेय को दोगुना करने का वादा किया था। उनका कहना है कि पिछले जनवरी से लेकर के मार्च तक चरणबद्ध आंदोलन के समय समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा उनकी 8 सूत्री मांगों पर आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 6 महीने इंतजार के बाद भी किसी भी मांग को लागू नहीं किया गया है। इसी वजह से वे लोग फिर हड़ताल में चले गए हैं। जल्द लौटे सेविका और सहायिकाओं की, नहीं तो होगी कार्रवाई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संगीता कुमारी ने बताया कि विभाग से पत्र के मुताबिक जो सेविका और सहायिका काम पर नहीं लौटेगी वो तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनिवार तक जिले के सभी सेंटरों पर सेविका और सहायिकाओं का लौट आने की रिपोर्ट है। अगर शनिवार तक नहीं लौटती हैं तो फिर ऐसे हड़ताल पर की गई सेविका और सहायिकाओं को चिन्हित कर चयन मुक्ति के
अनुशंसा करते हुए उनके सेंटर पर नई बहाली के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा। संगीता कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर। ये सारी बातें आपने डीपीओ के माध्यम से कही जाने वाली थी और उन्होंने पत्र बताया है। तो इस तरह से पदाधिकारियों की तरफ से डरावना ये कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मांगों को लेकर के अड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, और ये लोग इतनी आसान नहीं है कि किसी को निलंबित करके पुनः बहाली कर दे। तो आज के लिए कैसा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो अन्य बहनों पर भी शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।